हर मनुष्य के भीतर गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। अच्छी आदतें भी होती है तो बुरी आदतें भी होती है। अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती है तो बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हकीकत में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने देती है। अगर हमें हमारी बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बुरी आदतें कभी हमारे अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करती, ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर हमें इन बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही है। तो आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्हीं बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, जिन्हें अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अच्छी एवं बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। गौतम बुद्ध शिष्यों से कह रहे थे कि अच्छी आदतें तो हमें सफल बनाती है, पर बुरी आदतें हमें असफल बनाती है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ये बुरी आदतें कौन कौन सी है और ये कैसे हमारे जीवन को बर्बाद करती है? क्या ये बुरी आदतें हमारे भीतर होती है या फिर ये बाहर से आती है? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि वत्स, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें रहती है जो हमें बर्बाद करती है। हमारे भीतर पहले से कुछ भी नहीं होता, हम धीरे धीरे आदतों को अपनाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें ये सारी बुरी आदतें बताऊंगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है और हमें इन बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा इनका ध्यान रखना। इन आदतों को अपने जीवन में कभी भी मत अपनाना, हमेशा इनसे दूर रहना। फिर गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं कि सोचना बुरी बात नहीं है, सोचने से तो समस्या का समाधान होता है। सोच सोच कर हम कार्यों को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बहुत गलत है। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो कि शायद मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ ये गलती नहीं होती, अगर मैं उस समय वहाँ नहीं जाता तो ये गलती मैं नहीं करता। मतलब उस घटना को जो बीत चुकी है, जिसे आप चाहो फिर भी सही नहीं कर सकते, उस घटना के बारे में बार बार सोच रहे हो और दुखी हो रहे हो। क्या तुम्हारे सोचने से जो गलती तुमसे हुई है वो सही हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। तो फिर उस घटना के बारे में बार बार सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? बल्कि तुम्हें तो उससे सीख लेनी चाहिए कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब भी तुम कोई व्यापार शुरू करते हो तो शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरा सारा धन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ, अगर तुम असफल भी हो गए तो असफलता ही तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें हमारे असफल होने का कारण पता चलता है, जिससे अगली बार हम वह गलती वापस नहीं दोहराते और सफल हो जाते हैं। असफलता से हमें सीखने को मिलता है। जब हम दोबारा उस कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे पास वह अनुभव रहता है, जिससे हम उस कार्य को और भी अच्छे से कर पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर हमें तनाव उत्पन्न होता है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे ज़्यादा सोचने से नहीं होगा। कोई भी कार्य सोचने से पूरा नहीं होता, हमें कार्य को करना ही पड़ता है, तभी जाकर वह पूरा होता है। सोचते रहने से तो हम सोचते ही रह जाएंगे और हमारा कार्य भी पूरा नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों को दूसरी आदत बताते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करना। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग तरह की शक्ति प्रदान की है। फिर हम दूसरों के जैसे कैसे बन सकते हैं? लेकिन अक्सर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी व परेशान होते हैं कि उसके पास कितना धन है, वो कितना अमीर है
और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कितना गरीब हूँ यार। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतना तो दिया है कि वे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। कई मनुष्यों के हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, वे देख नहीं सकते, वे सुन भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वे खुश हैं, क्योंकि वे अपनी तुलना किसी और से करते नहीं हैं। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण हैं। कोई व्यापारी बन सकता है, कोई ज्ञानी बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक ही गुण नहीं होता। मान लो कोई अच्छा व्यापारी है, तो ज़रूरी नहीं आप भी उसे देखकर एक अच्छा व्यापारी बने। तुम्हें अपने गुण को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार अपना व्यवसाय करना चाहिए, उसी के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य तुम्हें आता है तुम आसानी से उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हो। वही अगर हम दूसरों के पीछे भागेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी। इसीलिए तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। फिर गौतम बुद्ध तीसरी आदत बताते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों को बताते हैं कि पहली सुख निरोधी काया, दूसरा सुख धन और माया। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का आधार है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन के सभी सुखों का भोग कर सकते हैं और सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, हम उसका भोग नहीं कर सकते। वो हमारे किसी भी काम की नहीं होती। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। हम धन दौलत तो फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो वे धन दौलत भी हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। और जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा कार्य करने पर भी हमें बहुत सारा थकान का अनुभव होगा। हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा, हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऊर्जा युक्त भोजन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए और हम ठीक से कार्य को कर पाएं। हमें व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। हमारा शरीर निरोगी रहता है। शरीर पूरे दिन ऊर्जा से भरा रहता है। हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, ना ही हमें आलस आता है। हम पूरे दिन कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग कार्य करने में ही पागल रहते हैं। वे अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं देते। वो तो हमेशा धन कमाने में लगे रहते हैं। धन कमाने की होड़ लगी रहती है और जब धन की उपयोग करने की बारी आती है तब वे उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है। धन कमाने के चक्कर में कभी उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया ही नहीं, जिससे उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां हो चुकी रहती है। और जब हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त रहता है तो किसी भी सुख सुविधा का हम आनंद नहीं ले पाते और इतना धन दौलत होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें सदैव हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध चौथी बात बताते हुए कहते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो अच्छे बनते हो, और अगर बुरे लोगों के साथ रहते हो तो बुरे बनोगे। जिन लोगों की सोच छोटी है वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है वो हर चीज़ के बारे में बस बुराई ही सोचते हैं। वो चीज़ों में बस बुराइयां ढूंढने का काम ही करते हैं। अगर तुम अच्छे कर भी रहे हो उसमें भी कोई ना कोई गलती निकाल ही देगा। वह तुम्हारा मनोबल गिराएगा। वह तुमसे कहेगा कि अरे ये तो गलत है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वे स्वयं तो कुछ नहीं करते, और अगर तुम कुछ करना चाहो तो वे तुम्हें उसके बारे में गलत राय देकर उस कार्य को करने नहीं देंगे। तुम्हारे अंदर भी वे बिना काम का भय उत्पन्न कर देंगे, जिससे तुम उनकी बातों में आकर अपने कार्य को छोड़ दोगे। अगर तुम उनसे किसी भी कार्य के बारे में कोई राय मांगते हो तो वे तुम्हें कभी भी अच्छे राय नहीं देते, हमेशा गलत राय देते हैं कि अरे ये तेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं हुआ तो तुझसे कैसे होगा। और तुम भी उनकी बातों में आ जाते हो कि हाँ ये सही तो कह रहा है, अगर इससे ही नहीं हुआ तो फिर मुझसे कैसे होगा। मतलब वे खुद तो कुछ करते नहीं हैं और ना ही तुम्हें करने देते हैं, और फिर धीरे धीरे तुम उनके जैसे बन जाते हो। वहीं छोटी सोच उनके जैसे, और वहीं जिनकी सोच ऊंची होती है वो आपको हमेशा अच्छी राय देते हैं, हमेशा आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपकी मदद करते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते, सदैव आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए कभी भी नकारात्मक लोगों की संगति में मत रहो। गौतम बुद्ध शिष्यों को पांचवी बुरी आदत बताते हैं, किसी कार्य के प्रति टाल मटोल करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए।
ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में इसे कर लूँगा। आज इस कार्य को नहीं करूँगा, लेकिन कल अवश्य कर लूँगा। अगर तुम इस तरह से कार्य को कल पर टालते जाओगे तो वह आगे बढ़ता ही जाएगा, और जब बहुत सारा कार्य हो जाएगा तो तुम्हें उस कार्य को करने में आलस्य आएगा और तनाव भी उत्पन्न हो जाएगा। तब तुम ये सोचोगे कि अरे यार, इतने सारे कार्य को एक साथ मैं कैसे करूं? और जब वह कार्य नहीं होगा तो तुम कार्य के प्रति तनाव में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा कार्य जिस समय होना था तब तो तुमने उस कार्य को किया नहीं। फिर तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी भी किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल को किसने देखा है? कल कुछ भी तो हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास आज एक ही काम है, तुमने सोचा कि कल कर लेंगे, फिर तुम्हें कल एक और कार्य मिल जाएगा। अब तुम दोनों कार्यों को उस दिन कैसे करोगे? और मान लो अगर तुम कल छोड़ी हुए कार्य को आज कर भी लोगे तो आज का कार्य रह जाएगा, और अगर आज के कार्य को करोगे तो कल का जो तुमने छोड़ा था वो रह जाएगा, जबकि दोनों ही ज़रूरी है। तो फिर आपको पछतावा होगा, तनाव होगा। आप सोचने लगोगे कि काश मैंने कल का काम कल ही कर लिया होता तो आज मैं इस काम को समय पर पूरा कर पाता। और जब आप दोनों कार्य को एक साथ पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपने हर एक कार्य को हमें समय पर ही करना चाहिए, उसे कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध छठी आदत बताते हुए कहते हैं कि देर से उठना। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि सूर्य की किरणें खिलने तक भी अगर तुम नहीं उठते हो और धीरे से उठते हो तो तुम्हारा सारा दिन आलस्य से भरा हुआ रहेगा। तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, पूरा दिन आलस आता रहेगा और पूरा दिन थका थका महसूस करोगे। इसीलिए हमें सुबह प्रातः काल सूर्य की किरणों से पहले ही उठ जाना चाहिए और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए। सुबह का समय बहुत ही शांत होता है, हम अपने सभी कार्य को शांतिपूर्वक कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हम पूरे दिन जवान महसूस करते हैं। हमें पूरे दिन आलस भी नहीं आता है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी ज़रूरी होता है। हमें अपना समय निर्धारित करना चाहिए कि हमें कब सोना है, कब उठना है, तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों को 7वीं बुरी आदत बताते हैं, समय को बर्बाद करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें कभी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाना चाहिए। हमें अपने हर पल का आनंद उठाना चाहिए, किसी भी पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समय को बर्बाद किया तो फिर वह उल्टा पड़कर समय हमें बर्बाद करेगा। हमने उसका दुरुपयोग किया तो फिर समय उल्टा पड़कर हमारा दुरुपयोग करेगा, हमें बर्बाद कर देगा। हम अपने जीवन में सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। अगर कोई हमसे हमारा धन छीन ले तो हम उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार समय निकल गया तो वह फिर कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम धन के बदले कभी भी अपना बीता हुआ समय नहीं खरीद पाओगे। समय निरंतर चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। इसीलिए तुम्हें भी समय के साथ चलना चाहिए और सभी कार्य समय के रहते रहते पूरे कर लेने चाहिए, तभी तुम्हें सफलता हासिल होगी। अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा और फिर सफलता के सपने देखने वाले तुम भी असफल रह जाओगे। फिर अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम सभी ये 7 बुरी आदतें आज ही छोड़ देना, वरना तुम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे।